अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम शेख इब्राहिम साहब का इन अवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का टॉपिक या मौजूद गुफ्तगू नहायत ही अहम है, क्योंकि शेख इब्राहिम साहब खुदा पर यकीन नहीं रखते कि जैसा कि उन्होंने दावा किया है। तो बहुत अच्छी बात है, हर एक को अपना अपना अकीदा अपनी अपनी फेथ बनाने का पूरा पूरा हक है। तो सबसे पहले ये तरीका बेस्ट होता है कि हम एक दूसरे का तारुफ हो जाए, क्योंकि आज पहली ही मरतबा मेरी गुफ्तगू हो रही है इब्राहिम साहब से। तो शेख इब्राहिम साहब, मैं अपना तारुफ करा देता हूँ। मुझे आप रिप्रेजेंट करूँगा, मैं अमित अग्रवाल, जो कि पैदाइशी तौर पर एक आर्या है सर। हम लोग आर्या हैं, पैदाइशी आर्या हैं। और जाहिर सी बात है कि खुदा पे यकीन रखते हैं, बट नबूवत कॉन्सेप्ट पे यकीन नहीं रखते। मैं अपनी तालीम का इसलिए बता दूं क्योंकि मैं आपकी तालीम पूछना चाहूँगा सर, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। मैंने एमएससी कर रखी है, प्लस उसके बाद गलती से लॉ भी की है सर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मेरी एज माशाल्लाह आधी सेंचुरी हो गई है सर। तो आप अपना पूरा नाम, अपना फेथ, आपकी पैदाइश किस रिलीजन में हुई, आपकी दुनिया की और दीन की तालीम क्या है, बताएं। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमित अग्रवाल साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का वाम वेलकम। जहाँ जहाँ भी हमने इनवाइट भेजी उन्होंने कबूल की और वो यहाँ पे आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद। जी, मेरा नाम इब्राहिम है और मैं फैमिली वाइज बेसिकली मुस्लिम हूँ, और एफ एस सी मेडिकल कंप्लीट है दुनियावी लिहाज से, और आगे मेरा बैचलर चल रहा है जूलॉजी में। और दीनी एतबार से आप यूँ समझ लें कि कोई मदरसा ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जनती फ़िरके की तलाश में हर एक, कहते हैं ना कि वो सहरा को भी छाना है, और दरिया में भी उतरा हूँ। तो और इस तरह की कोई डिग्री मेरे पास नहीं है कि मैं किसी मदरसे में गया हूँ। फिर इसी तरह सच्चे मज़हब की तलाश में भी बहुत सा सफ़र है, और फिर जो मॉडर्न आइडियालॉजीज़ हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी आती हैं, और पुरानी किताबें भी हैं, उनको पढ़ने का भी कुछ ना कुछ इत्तेफाक हुआ है। और मेरा एक अपना एक बिलीव बना है, और वो बिलीव ये है कि कोई गॉड नहीं, इसमें मेरा बिलीव है, या गॉड है इसमें मैं बिलीव नहीं करता। थैंक यू सर। जी शेख इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना तारुफ कराया। और एक शिकायत या एक एहसास भी कि सब कुछ बताया आपने, अपनी एज ऑडियो में नहीं बताई। आखिर कुछ ना कुछ तो मामला है। खैर, जो भी मामला है वो आपको मुबारक। आपने टाइपिंग में लिखा है कि आप 26 साल के हैं सर, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे समझने के लिए ये करना चाहूँगा कि जब आपकी पैदाइश मुस्लिम धर्म में हुई है, तो मुसलमान तो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, बल्कि तौहीद पे यकीन रखते हैं, और तमाम गायबाना तौर पे 1,24,000 पैगंबरों पे भी यकीन रखते हैं। तो आखिर किस एज में और कब आपको ये लगा कि खुदा मौजूद नहीं है, खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, और इसकी बेसिकली या मेन रूट कॉज क्या बना कि जब आप ऐसे फिरके में पैदा हो गए थे कि आपको खुदा ना मानना आपने शुरू कर दिया? सर बताएं। शुक्रिया। जी मौजूद उम्मीद अग्रवाल साहब, एज मैं भूल गया था, क्योंकि आज तक कभी किसी ने पूछी नहीं है ना इस तरह का, तो वो मैं भूल गया हूँ। आपकी जो जो बातें मुझे याद थी उनका मैंने रिप्लाई कर दिया था, और फिर मुझे फौरन याद आया तो मैंने वो एज लिख दी थी। आपने पूछा कि आपको किस उम्र में या कब ये लगा कि इस्लाम से इनहराफ करना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको एज अ गिफ्ट सारा कुछ मिल गया था, तो आपने डेविएट क्यों किया? मैंने डेविएट इसलिए किया कि मैंने ये देखा कि ये कोई सिर्फ एक हमारा मज़हब नहीं है, बहुत से मज़हब हैं दुनिया में, और बहुत से लोगों ने उन मज़ाहिब को ज्वाइन किया हुआ है, और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि वो सब के सब अपने माँ बाप के दीन पर हैं, अपने माँ बाप के मज़हब पर हैं। ठीक है, लेकिन फिर सच्चा मज़हब कौन सा है, समझ रहे हैं? तो अपने माँ बाप के मज़हब पर होना ये कोई सच्चाई की दलील नहीं है, ये मुझे अलहदा से फाइंड करना पड़ेगा कि सच्चा मज़हब कौन सा है। ठीक है, अच्छा, या खुदा में अगर आप पूछें कि खुदा पर मुझे शक कब से हुआ, या खुदा के डिनाइल में कब गया, तो वो सच्चे मज़हब की तलाश करते करते ही मेरा
सामना जो है कुछ एथियस्ट हजरात से हुआ, तो फिर वो उन्होंने मुझे अपना बना लिया, समझ रहे हैं। तो इसमें वो एक फ़िरका वारियत का भी था मेरा एक सफ़र, तो वो मेरे ख्याल में यहाँ ना आप पूछेंगे ना बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है। शेख इब्राहिम भाई, एक तो ये टॉपिक है ही नहीं कि कौन सा मज़हब सच्चा मज़हब है, तो इसलिए इंशाल्लाह इस पे डिस्कस कर लेंगे बाद में किसी प्रोग्राम बना के पहले से सेटल्ड करके। अब आपने ये कहा कि आपकी मुलाकात कुछ मुल्हिद लोगों से हुई और आप उनके साथ मिल गए, तो इस टाइम तो शॉर्टली आप ये बता दीजिए कि आखिर वो कौन सा ऐसा कंक्लूडिंग पॉइंट लगा आपको मुल्हिदीन लोगों का कि आपने फौरन मान लिया कि अल्लाह नहीं है। तो इतना शॉर्टेस्ट जवाब दे दीजिए, बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा उसमें गया था क्योंकि वो सफ़र के रिलेटेड था ना, कि आपको कब लगा। तो उसकी जो बुनियाद थी वो सबसे पहले हमारा मजहब से इनहराफ था, ठीक है। मजहब में रहते हुए तो खुदा का इनकार इतना कोई पॉसिबल नहीं होता, वो इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा आपको किस तरह या किस वक्त लगा कि खुदा नहीं है या खुदा में बिलीव नहीं करना चाहिए, वो ये पॉइंट है कि यूनिवर्स को देखकर या अपनी ज़ात को देखकर ये नहीं लगता, ये ख्याल नहीं आता कि कोई क्रिएटर है, ठीक है। जब इंसान खुद अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाता है, तब वो समझता है कि मैं भी या ये कायनात भी बनाई गई होगी और इसके पीछे या इससे पहले इसका कोई क्रिएटर होगा, समझ रहे हैं। एक तो जो ख्याल होता है वो हकीकत नहीं होती, ठीक है। हकीकत होने के लिए सबूत देना पड़ता है, या उसको साबित करना पड़ता है, या सबूत की तलाश करना पड़ती है, ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू, ये ख्याल जो है ये कायनात को देखकर या इंसान खुद अपनी ज़ात को देखकर उसे नहीं आता ये ख्याल, उसे ये ख्याल उस वक्त आता है जब वो मौजूदा कायनात में कुछ ना कुछ अपने हाथों से हस्बे तौफीक वो तब्दीली करता है, और उससे वो ये समझता है कि ऐसा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो मेन है। मोहतरम शेख इब्राहिम साहब, अब आपने यूनिवर्स की और कायनात की बात की और आपने कहा कि उनको देख के ऐसा नहीं लगता। जाहिर सी बात है, आप शेख इब्राहिम साहब हैं, आपको अपने वालिद साहब का नाम भी पता होगा, दादा का भी पता होगा, और पॉसिबिलिटी यह है कि दादा के फादर तक का नाम पता होगा। जाहिर सी बात है कि उसकी ऊपर की पीढ़ी के क्या क्या नाम रहे होंगे, हर एक को ना ध्यान होता है ना पता रहता है, जब तक कि बाकायदा शजरा का लिखा हुआ घर में ना रखा हो। तो मोहतरम शेख इब्राहिम साहब, मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि कायनात की आप किसको मानते हैं कि कायनात कैसे बन गई, और स्पेशली सवाल ये है कि जैसे कि आपको और मुझे खुदा ने या जिस किसी ने भी इंसान बनाया है, तो आखिर हम लोगों में से पहला इंसान कौन था, किसने वो बनाया, और वो मेल था या फीमेल था, बताएं, शुक्रिया। उमित अग्रवाल साहब, कायनात कैसे बन गई, ठीक है, या इंसान कैसे बना, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर रिसर्च होने वाली है। इनको रिसर्च हमें करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर हम चाहें कि हम जो मौजूद हैं हमारा माजी क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स रिसर्चेबल हैं, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इन पर काम किया जाए, ये टॉपिक्स ऐसे नहीं हैं कि इन पर क्यास किया जाए कि हमें किसी ने बनाया है या कोई खुदा है, ठीक है। कोई खुदा है या हमें किसी ने बनाया है, ये एक इल्म है जो हमें होना चाहिए खारजी एविडेंस से, ठीक है। जो अभी रिसर्चेबल टॉपिक है, इस पर हमारी तहकीक नहीं है, हमारे पास टूल्स नहीं है, या कुछ जो भी है हमारी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, या हमारी महदूदियत है, तो हमें इन आंसर्स का नहीं पता कि इंसान कैसे बना, या मिसाल के तौर पर कायनात कैसे बनी, ठीक है। ये टॉपिक अलग है, इसका जो निकल के आता है वो ये है कि हमने रिसर्च करनी है, हमने तहकीक करनी है कि ये कैसे हुआ। हम इस ला इल्मी पर एक कियास आराई कर लें, तो ये जो है इस बात का मुझे पता नहीं है, ये काम तो खुदा ने किया होगा, जिसकी मुझे समझ नहीं है, ये काम तो खुदा ने किया होगा, या वो है या वो कर सकता है। तो ये ऊपर उसके कियास आराई है प्यारे भाई। मोहतरम शेख इब्राहिम साहब,
जिस किसी ने भी हमें और आपको बनाया है, उसने बनाया तो बहुत सोच समझ के है। और हम लोगों का ऊपरी हिस्सा बॉडी का, जाहिर सी बात है, सर में बोलते हैं और इसमें दिमाग नाम की चीज दी हुई है। तो दिमाग सोचता भी है, अच्छी और गलत का फैसला भी करता है। सब चीज़ों की उसमें नसें गई हुई हैं, सब चीज़ों को महसूस वही कराता है, जैसे गर्म या ठंडा या क्या क्या चीज़ फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो आज तक उस दिमाग ने आपके लिए काम नहीं किया कि आखिर हमारे में से जो पहला इंसान होगा उसे किसने बनाया होगा, कायनात किसने बनाई होगी। रही बात इसकी, कयास तो सर करने पड़ते हैं। अब ये मान लेना, सोच लेना कि मेरे फादर सो एंड सो हैं, या इब्राहिम साहब आप कहें कि मेरे फादर वो हैं, तो इस पे भी आप सिर्फ यकीन कर सकते हैं। आज की दुनिया की बात अलग है कि डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है, बट जाहिर सी बात है कि अब से 150 साल पहले या 150 साल पहले जब ये फैसिलिटीज नहीं थी, तो इसी बात पे यकीन करना पड़ता था जो हमें माँ ने बता दिया। क्योंकि पहला टीचर हमारा माँ होती है, और माँ ही बताती है कि बेटे ये आपके पापा या अब्बा हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं? अगर डीएनए फैसिलिटी ना हो तो आप कैसे ये साबित करेंगे कि आपके वालिद मोहतरम वही हैं जिनको कि आपका नाम लिखा हुआ है पेपर्स पे? बताएं। शुक्रिया। अरे भाई, दिमाग है, लेकिन दिमाग है इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा है, ठीक है। दिमाग का होना दिमाग के होने का सबूत है, खुदा के होने का सबूत नहीं है प्यारे भाई, ठीक है। और जो आप ये कह रहे हैं कि 4-5 अगर नस्लें पीछे चले जाओ तो आपको तो पता ही नहीं है कि आपके आबा व अजदाद कौन थे या उनका नाम क्या था, मुझे नहीं पता, मैं क्लेम नहीं करता, ठीक है ना प्यारे भाई। लेकिन ये बात तो साबित है कि इंसान जो जन्म ले रहे हैं वो माँ बाप से ले रहे हैं, पिछले इंसान जो जन्म ले रहे थे वो माँ बाप से ले रहे थे, पिछले इंसान जो जन्म ले रहे थे वो माँ बाप से ले रहे थे, ये तो साबित है। अब वो उनका नाम क्या था ना मुझे पता है, ना मुझे साबित करने की जरूरत है, ना मैं क्लेम करता हूँ, और ना ही मेरे जरूरियात में है वो, ना ही कोई मेरी जिंदगी में मुझे ये साबित करने की जरूरत है कि मेरे फुला फुला बाप दादा नगर दादा थे, उनका ये नाम था, और मुझे ये कोई कतन जरूरत नहीं है कि मैं इसके पीछे चला जाऊं कि मैं उनके नाम फाइंड आउट करूं या कुछ एविडेंस ले आऊं कि मेरे वो वाले थे, ठीक है। तो ये बात है। हाँ, ये जो एक चेन चल निकली है माँ बाप की, और इसको पीछे ले जाएं तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ, ये टॉपिक रिसर्चेबल है, इसकी फाइंडिंग्स हमें करना पड़ेंगी, जो एंड पे रिजल्ट आया उसको हम मानेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर पहले से आप क्यास कर लें कि कोई था जो बना रहा था, तो ये मेरे ख्याल में प्रॉपर तरीका नहीं है, कोई एकेडमिक वे नहीं है, कोई इल्मी तरीका नहीं है कि आपको जिसका नहीं खबर, जिस मामले का नहीं पता, आप उसे किसी गैर मरई ताकत, किसी जिन पर, किसी भूत पर फिट करते जाएं कि उसने किया होगा, वो होगा और उसने कर दिया होगा, और ये वजाहत आप इंसान के मौजूद होने की दें या कायनात के मौजूद होने की दें, ये कोई मेरे ख्याल में एकेडमिक नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये तरीका ठीक है, दुरुस्त है, तो आप इसको किस असूल से जस्टिफाई करते हैं, उस असूल पर हम बात कर लेते हैं। मोहतरम शेख इब्राहिम साहब बिल्कुल सही हैं, आप अपने पॉइंट्स देते रहिए। अब आप ये बताएं सर कि माशाल्लाह आप काफ़ी तालीम याफ्ता भी हैं, कि जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो पॉसिबिलिटी रहती है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए, और प्रेगनेंसी जब कायम हो जाती है सर, तो साइंस ये कहती है, साइंस को तो आप भी मानते हैं, जाहिर सी बात है, कि कुछ महीने बाद, कुछ डेज के बाद, महीने 2 महीने, मुझे जो भी आपको मालूम ही होगा कितने दिन बाद, उसमें रूह या आत्मा का वास हो जाता है। उस खतरे में स्पर्म्स के, जो कि बॉडी बनना शुरू हुआ, बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हुए, आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, एक चीज उसमें आत्मा या रूह नाम की प्रवेश कर जाती है। तो सर आप क्या मानते हैं कि ये रूह उसमें किस तरह आई, और किसने बनाई होगी, और किसने भेजी होगी? और माँ के अंधेरे कुएं पेट में, जिसमें कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, जाहिर सी बात है, अल्ट्रासाउंड मशीन एक अलग है, वो सब मामला अलग हैं, बट जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह पे उस रूह को, जो कि उसे पूरी ज़िंदगी बख्श दे, कौन देता होगा, किसने पहुंचाई होगी? बताएं। शुक्रिया। मोहतरम उमित अग्रवाल साहब, आपने कहा कि माँ के पेट में जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो कुछ माह बाद या कुछ ही अरसे बाद उसमें एक रूह आ जाती है, ठीक है, और ये साइंस कहती है या ये साइंस मानती है, ठीक है। और ये आपने साइंस पर फिट करके ऊपर एक सवाल किया है कि ये उसको किसने भेजा, वो कहां से आई,
ٹھیک ہے, یہ آپ کے دونوں سوال باطل ہیں, کیونکہ سائنس روح کو نہیں مانتی, روح کا کوئی ثبوت نہیں ہے, سائنس نہیں کہتی کہ کوئی روح ہوتی ہے جو آ جاتی ہے, یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے سر, معذرت. اور یہ پھر آپ کا قیاس ہے کہ اس کو کس نے بھیجا, کیونکہ وہ آپ ایک مذہب کا لٹریچر اٹھا کر بیٹھے ہیں جس میں وہ ایک کریٹر ہے اور وہ روحوں کو بھیجتا ہے جسموں میں اور پھر نکالتا ہے. یہ آپ اس ذریعے سے آ رہے ہیں یہاں پر, اس ذریعے سے آ کر آپ سوال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تو اس ذریعے پر بلیو کرتے ہیں. اگر یہاں روح ثابت ہوتی پھر ہم اس کی وجہ تلاش کرتے, اس کی وجہ کے نتیجے میں جو ہمیں فائنڈنگ ہوتی ہم اس کو مان لیتے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پرابلم نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ روح ہوتی ہے, اس بات کو سائنس نہیں مانتی, سائنس نے روح کو فائنڈ آؤٹ نہیں کیا, یہ پیور مذہبی کلیم ہے, ٹھیک ہے, جو مذہب ہی کو ثابت کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے محترم شیخ ابراہیم صاحب, اب آپ یہ بتا دیجئے کہ جیتا جاگتا انسان چلتا پھرتا بولتا چالتا ہاتھ پیر پھلانگے مارتا ہوا دوڑتا ہوا انسان اچانک گر جاتا ہے, اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, تو اس کے جسم میں وہ چل پھر رہا تھا, دوڑ رہا تھا, اور ایک دم وہ بالکل بے بس سا ہو گیا, گر گیا, اور لوگ یا ڈاکٹر یا سائنس یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ مر گیا, تو اس میں سے کیا کوئی چیز نکلی یا نہیں نکلی؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ روح آتما تھی وہ نکل گئی اس میں سے, یا کیا مانتے ہیں؟ موت آپ کے نزدیک کیا ہے سر, بتائیں, شکریہ. پیارے بھائی, روح کا تو سائنس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, یہ پیور مذہبی کلیم ہے جو اب تک مذہبی لوگ ثابت نہیں کر سکے, سائنس کا اس پر کوئی کومنٹ نہیں ہے, سائنس نے یہ فائنڈ آؤٹ نہیں کیا کہ روح ہوتی ہے, وہ آتی ہے یا وہ نکلتی ہے. اور آپ نے جو مثال دی ہے کہ ایک فزیکل باڈی ہے, وہ چل پھر رہی ہے, گھوم پھر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ماضی ہے, وہ چل رہی ہے, پھر رہی ہے, گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی ڈیتھ کی جو وجہ بنی ہے وہ فزیکل ہی ہے, ٹھیک ہے پیارے بھائی. آپ جتنی بھی سٹڈیز اٹھا کر دیکھ لیں, پوسٹ مارٹم رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہو کہ اس کی جو موت کی وجہ ہے وہ روح ہے, یا اس میں روح تھی وہ نکل گئی, ٹھیک ہے. وہ ہر دفعہ فزیکل ہی کاز بنتی ہے, فزیکل ہی ڈسٹربنس بنتی ہے, جس کی وجہ سے وہ باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے. جی محترم شیخ ابراہیم صاحب, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. اب آپ یہ بتائیے کہ جو دنیا یونیورس میں چیزیں ہیں, چاند, ستارے, سورج کی گرمی یہاں لاکھوں کلومیٹر دور زمین پہ بہت تیز بھی محسوس کی جا سکتی ہے. آج کل گرمی کا ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا امپاسبل ہوگا, اور جب سردی کا ٹائم ہوتا ہے تو اسی دھوپ میں بیٹھنا خوشگوار لگتا ہے. تو اس سورج میں جو گرمی ہے, جو تپش ہے, جو تاپمان ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے اور کس نے اس کو گرماہٹ دی؟ بتائیں, شکریہ. کیسے دی, کس نے دی, یہ تو وہ سوال ہے جو یہاں سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں, جب آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ پیچھے کوئی ہے جو یہ کر رہا ہے. آپ کا وہ گمان جب حقیقت میں ثابت ہو جائے گا تب یہ سوال بنے گا کہ اس نے کیسے یہ کیا, ٹھیک ہے. فی الحال کیس یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے, اس پر ریسرچ کریں گے, سائنسدان کرتے رہتے ہیں, ہوئی ہیں ریسرچز, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس سے گاڈ ثابت نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. محترم شیخ ابراہیم صاحب, کافی ہے آپ کی باتیں سمجھنے کے لیے کہ آپ کی شخصیت, آپ کا مزاج کیا ہے. سر, سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے, اوپر آسمان کی طرف چلتی ہے تو بادل بن جاتے ہیں. بادل سے جب بارش یا بوندیں گرتی ہیں تو وہ زمین کی طرف آتی ہے, ظاہر سی بات ہے بادل ادھر سے ادھر پھرتے ہیں, اور کبھی کبھی بادل ایک دم ٹکڑے ہو جاتا ہے, جس کو بادل پھٹنا بھی کہتے ہیں, اور بارش یا ندیوں کو افان پہ لا دیتا ہے اور بہت ہلچل مچ جاتی ہے. یہ سب معاملات ہیں سر. ابھی ریسنٹلی کل ہی کی بات ہے کہ میانمار میں ایک دو دیشوں میں, کنٹریز میں بھوکمپ آئے, بلڈنگیں کی بلڈنگیں گر گئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے سائنٹیفیکلی پوچھوں گا تو آپ بتائیں گے کہ زمین کے اندر پلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں, ان کا ہلنا جلنا, ان کا ڈسٹربنس آنا ہی بھوکمپ کی وجہ ہوتی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے,
बट यह है कि अगर एक्शन ही ना हो तो रिएक्शन कैसा। ये जो रिएक्शन हुआ प्लेटों के अंदर जिससे कि जलजला आया, तो ये एक्शन किसका था जो ये रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन अगर हुआ है बिना एक्शन के हुआ है तो आखिर ऐसा क्यों। क्या ये साइंस के खिलाफ नहीं है मोहतरम। अब थोड़ा सा मेरा ये पॉइंट समझ लें तो आपको तकरीबन हर सवाल का जवाब मिल जाएगा कि एक प्रोसेस है जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये प्रॉपर एक रिसर्चेबल टॉपिक है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए और इसी पर ही साइंस कर रही है। आपने ये गुमान किया हुआ है कि कोई कर रहा है, ठीक है, वो कोई जो कर रहा है, ये जो आपका गुमान है, इसको आप साबित कर दें, हम भी मान लेते हैं, साइंस भी मान लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उस अपने गुमान की वजह से ये कह रहे हैं कि किसने किया, कैसे किया, ये तो आपसे सवाल बनते हैं प्यारे भाई, क्योंकि आपने किसी को माना है जो कर रहा था या कर रहा है। ये तो आपसे सवाल बनते हैं कि वो कैसे कर रहा है, किस तरह उसने किया, बनाया किस तरह। हमें हमारे ऊपर जो ये बात साबित है कि ये है और ये हो रहा है, ये क्यों है या कैसे है, इसमें हमें रिसर्च करना पड़ेगी। इस रिसर्च के नतीजे में जो हमें फाइंडिंग्स आएंगी हम उनको तस्लीम करेंगे, ठीक है। लेकिन आप जिस गुमान से चल रहे हैं वो गुमान साबित इस प्रोसेस से नहीं हो सकता। मोहतरम शेख इब्राहिम साहब, किसी भी टॉपिक पे आपसे सवाल करते हैं तो आप इस बात का बहाना बना देते हैं कि रिसर्च चल रही है, रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई। माशाल्लाह आप एक माइंडेड आदमी हैं, और मैं डिबेट्स को अनएंडिंग नहीं बनाना चाहता, ना ही मेरा यह मिजाज है सर। जिन भी सवालों के जवाब आप जाएंगे, जितनी भी डीप रिसर्च में जाएंगे, आपके पास एक एंड पॉइंट आ जाएगा या ब्लैक होल आ जाएगा, और आपके पास उन बातों का जवाब होगा ही नहीं कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। आप इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि पहला इंसान किसने बनाया, क्यों बनाया। आप इन बातों को बताने के लिए तैयार नहीं है कि भूकंप, जलजला या अर्थ के क्वेक क्यों आता है। आप साइंस की न्यूटन थ्योरी को मानते ही होंगे कि एक्शन का रिएक्शन होता है और अमल का रद्द अमल होता है। तो आखिर वो अमल किसने किया था जिसके रद्द अमल में ज़मीन में नीचे मौजूद जो कि प्लेट्स होती हैं, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि उनके हिलने डुलने से ही ज़मीन कांप जाती है, हिल जाती है, और ये भूकंप आ जाता है। तो मैंने आपसे ये पूछा कि उसका रद्द अमल जो हुआ है प्लेटों का, उसका अमल तो किसी ने भी नहीं किया। बारिश का पानी समुद्र से लेकर आसमान पे जाता है तो क्यों जाता है। धूप की गर्मी तपिश आती है उस पानी पे जो कि उसे भाप में बदलती है, तो क्यों आती है, कौन पहचाता है। किसने सूरज बनाया, किसने चांद बनाया, किसने कायनात बनाई, किसने यूनिवर्स बनाई, किसने आपको बनाया, किसने हमें बनाई। क्यों हमें जिंदगी मिलती है, क्यों हमें मौत मिल जाती है, इसका जवाब भी आपके पास नहीं, या मैं कह दूं कि किसी के पास भी नहीं। तो जिन बातों के सवालों के जवाब लेने से हम खासिर हो जाते हैं, और खासिर हैं, आप कितने भी रिसर्च करेंगे तो खासिर ही रहेंगे, और आपको कोई जवाब नहीं बन पाएगा। अल्टीमेटली इसी रिजल्ट पे पहुंचता है कोई भी आदमी, कोई भी जी शऊर आदमी या न्यूट्रल आदमी, कि हाँ कोई ना कोई तो था, किसी न किसी की करामात तो ये हैं, किसी न किसी ने तो ये सब कुछ बनाई हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटा पूरा भी हो रहा है, और वही आदर्श शक्ति यानी कि गायबाना शक्ति ही खुदा है। वो जिस किसी को भी आप ख्यास करेंगे किसने बनाई होगी, उसी को खुदा कहते हैं। अब आप कहेंगे कि कायनात अपने आप चलती है, हिरन का बच्चा हिरन होता है, आदमी का बच्चा आदमी होता है, इस तरह की बातें हैं। बट कौन ये निज़ाम चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। और खुदा अगर आप स्पेशल चीज़ ना भी माने तो खुदा वो है जो कि ये सब कुछ कर रहा है। खुदा वो है कि जब हम अपने सवालों से लाचार हो जाते हैं तो हर चीज़ का जवाब खुदा 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 है। आप आए, तशरीफ़ लाए, अपने पॉइंट्स रखे, आपके पॉइंट्स भी सामने आ गए, हमारे पॉइंट्स भी सामने आए, तो बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप।